नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आपने ड्रग्स एडिक्ट तो सुना होगा, आपने ड्रग्स का नशेड़ी तो सुना होगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ी नशा हमारे समाज में व्याप्त है, मैं उस पर बात करूंगा। मोबाइल नशा। और ये नशा इतना खतरनाक है, अगर इस पर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स से नुकसान होते हैं उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मोबाइल से होंगे। और इसको कई चरणों में बांटा जा सकता है। शुरुआत कहाँ से हुई, लोग इसके आदी कैसे बनते गए, बच्चों पर इसका क्या असर हो रहा है, बाकी और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर हो रहा है, ये आज समझने वाली बात है। ये आज हम समझेंगे इसको कि आखिर मोबाइल का जो नशा है वो किस कदर सर चढ़ करके बोल रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं छोटे बच्चों से, बिल्कुल जो छोटे हैं 2 साल से 3 साल वाले बच्चे। तो जो 2 से 3 साल के बच्चे हैं, आज मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर घरों में एंड्रॉइड फोन है और जो माँ है वो कहीं ना कहीं बच्चों को व्यस्त रखने के लिए या बच्चे उसमें मोबाइल में लगे रहें और माँ अपना काम करती रहे, चाहे वो काम माँ का मोबाइल देखने का हो चाहे माँ के घरेलू काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को उसमें उलझाने के लिए माँ तुरंत बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रही है। और छोटा सा बच्चा अपने उंगलियों से बिल्कुल स्क्रीन पे सभी वीडियो को घुमाता जा रहा है, कार्टून्स वगैरह देखते जा रहा है। देखिए, जिस उम्र में बच्चे पूरी समझदारी नहीं रखते थे, पूरी बात उनको समझ में नहीं आती थी, आज उस उम्र के बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और जैसे ही बच्चा रोता है माँ उसको मोबाइल पकड़ा देती है और माँ को लगता है कि नहीं, हमने बच्चे को उलझा दिया, बच्चा अपने काम में उलझ गया। लेकिन माँ ये नहीं समझ रही कि माँ ने बच्चे को कितनी बड़ी बीमारी दे दिया। वही बच्चा अभी जब छोटा है तो माँ उसको मोबाइल दे करके बहला रही है। वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो मोबाइल का इतना बड़ा नशेड़ी होगा कि आपने कई जगह सुना होगा न्यूज में कि फला जगह मोबाइल में भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, या बच्चे ने माँ का गला दबा दिया। तमाम केसेज आ रहे हैं। और इस कदर उसका अनुभव जब आपको तब होगा जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, जब बच्चा किशोर होगा और उसे आप जब मोबाइल देने से रोकेंगे तो उसका जो गुस्सा होगा, वो बात से आप उसके गुस्से को समझ सकते हैं कि जो नशा है, जिस तरह से नशेड़ी को अगर आप नशा नहीं देंगे उसके हाव भाव चेंज हो जाएंगे, वही हाल मोबाइल न देने से बच्चों का हो रहा है। और हमने कहा कि जो माँ है ये सिर्फ इसलिए बच्चे को मोबाइल ज्यादा दे रहे हैं कि बच्चा उसमें मोबाइल में उलझा रहे, माँ अपना काम करती रहे। लेकिन ये काम एक दिन उसको कितना भारी पड़ने वाला है, शायद माँ को इस बात का अंदाजा नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि जब से ये कोरोना काल आया था उस समय एक नए बहाने ने जन्म ले लिया। उस समय जो टीचर थे उनका कहना था कि आप मोबाइल रख लीजिए और हम उसके जो पढ़ाने के जो उनके तरीके थे, आप मोबाइल रख लीजिए, हम उस पर डाल देंगे, हम उस पर बता देंगे, आप ऑनलाइन पढ़िए। और ऑनलाइन पढ़ने के चक्कर में अब बच्चों का ये हाल हो गया कि बच्चे पढ़ाई करते हैं या बच्चे गेम खेलते हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आती है। और बच्चे उसी बहाने से मोबाइल लेते हैं कि माँ उसको मोबाइल दे देती है कि बच्चा पढ़ेगा। और बच्चे भी अच्छे खासे झूठे बहाने बना करके कि हमारे स्कूल का आने वाला, हमारा इसका, हमारा उसका। और जो शॉर्ट्स वीडियो, जो शॉर्ट्स का नशा सर चढ़ करके बोल रहा है बच्चों से लेकर के बुढ़ों तक, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं छुप छुपा करके, जो बच्चे कभी माँ बाप से छुप छुपा करके कॉमेडी वगैरह की किताबें पढ़ा करते थे पढ़ाई के दौरान, अब वो बच्चे कहीं ना कहीं वो शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको एक तरह से छुपाने के भी चक्कर में लगे रहते हैं। अगर गार्जियन ध्यान देना चाहे तो बच्चे तुरंत उसको छुपाते हैं।
कि हम क्या देख रहे थे। यानी जब बच्चे पढ़ाई नहीं, तो जो पढ़ाई के बहाने से एक बीमारी आई, उस बीमारी ने भी उस जनरेशन को बर्बाद कर दिया। और जो तीसरी बात है, आजकल आप देखेंगे कि हर कोई, तमाम मीम आ रहे हैं, तमाम जोक्स आ रहे हैं कि भाई आज इंटरनेट नहीं था, हमने घर में बैठ करके लोगों से बात की, घर के लोग बड़े अच्छे हैं, आज हमें मालूम पड़ा। तो जो डेटा, जो मोबाइल कंपनियों ने फ्री डेटा सबको दे दिया, और इंटरनेट के होने की वजह से सभी लोग अपने अपने मोबाइलों में, यहां तक कि घर में अगर दो ही लोग हैं तो दोनों अपने अपने मोबाइलों में व्यस्त हैं। उनके अगर आप देखेंगे तो फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पर उनके हजारों फ्रेंड हैं, लेकिन घर में उनका कोई फ्रेंड नहीं है। इस तरह की मानसिक बीमारी मोबाइल के चलते लोगों के गले आ गई है। और अब जो बच्चे थे, ये तो बच्चों को किस तरह से मोबाइल का नशेड़ी बनाया गया, किसने उनको बनाया, ये उस पर बात हो रही थी। लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है, हमने कहा बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, ये तो उसके मानसिक लक्षण है। लेकिन उसके शारीरिक लक्षण, जैसे उसकी आंखों पर उस स्क्रीन की लाइट का असर, आखिर जब बच्चा 2 साल से मोबाइल देख रहा है तो क्या बच्चा आंखों की बीमारी ले रहा है? और तीसरी उसमें मैं आपको बात बताता हूं, हमने कहा कि कई तरह की बीमारियां उसमें आ चुकी हैं। और आप देखेंगे कि मोबाइल देखने में आवाज बाहर न जाए, आवाज दूसरे न सुन पाए, उसके लिए ईयरफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए उसमें जो तीसरी बड़ी खराबी है, ईयरफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, कानों का बहरापन, कानों के बहरेपन की बीमारी हो रही है। लोगों ने सुनना कम कर दिया, और उसमें दुर्घटनाएं भी हो रही। आप देखें कुछ लोग बाइक चला रहे हैं कानों में लगा के, कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से हार्न की आवाज आ रही है, कोई बगल से आवाज आ रही है, उनको आवाज नहीं मालूम पड़ रही है, जिससे काफी एक्सीडेंट होते हैं। अभी हाल में एक घटना हुई, रेलवे की पटरी को क्रॉस करते हुए किसी ने कानों में जो उसका ईयरफोन लगा कर क्रॉस करके, ट्रेन की आवाज तक नहीं सुनाई दी। पता चला कि वो तो गए, उनको बचाने के चक्कर में लोग गए। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल, ईयरफोन का इस्तेमाल, और लोगों का जो नशा है, बिल्कुल लोग 1 सेकंड भी मोबाइल से अपने आप को दूर नहीं रखना चाहते। ज्यादा बातें करना, मोबाइल पे ज्यादा देर तक लगे रहना, और मोबाइल से ज्यादा देर तक बातें करना, कहीं ना कहीं जो किरणें हैं ये हमारे सर तक आती हैं। अगर आवाज उड़ के आ रही है तो कहीं ना कहीं तरंगे हैं, वो तो भाई वैज्ञानिक लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन मेरा जो मानना है वो है कि आज मोबाइल कहीं ना कहीं जो नशा है, जो ड्रग्स है, उससे भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता जा रहा है, और भविष्य में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि लोग कम से कम, ठीक है बड़े तो बड़े, लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बच्चों के लिए कुछ और इंतजाम करें, ताकि कम से कम जो बच्चों की जिंदगी है वो शुरुआत में ही ना तकलीफ में आ जाए। ऐसे ही समाज से जुड़े हुए ढेर सारे विषयों पर मैं अपनी आवाज उठाता रहता हूं, और मैं चाहूंगा कि लोग, अगर लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर बात पसंद आती है तो लाइक भी कर दिया करें, ताकि हमें हौसला मिलेगा कि हम अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।